परिवार पर नहीं जाना चाहिए। ईश्वर सबको स्वस्थ रखे और जो भगवान के पास चले गए उनकी आत्मा को शांति दे। मेरा निवेदन है कि हम कम से कम बहस के अंदर मर्यादा को बनाए रखें, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण होती है किसी भी कार्यक्रम के अंदर। लेकिन महत्वपूर्ण यह है, क्योंकि जो विषय है उस पर मैं आना चाहता हूं, क्या वाकई सुप्रिया, मैं आपका रुख करता हूं, संबित मैं आपके पास वापस आऊंगा। संबित सुप्रिया जी को सुना, मुझे कुछ आपत्ति भी करनी है, आप आपत्ति करिएगा। नहीं, आपत्ति कर लीजिएगा, मैंने उनको 2 मिनट के लिए सुना ना, मुझे 30 सेकंड बोलने दीजिए। अच्छा ठीक है, 30 सेकंड बोल लीजिए। अमीश जी, मैं इतने सालों से डिबेट कर रहा हूं, आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि आपने अपने परिवार में किसी को खोया कि नहीं। मैं नहीं चाहता हूं कि ये सवाल कभी किसी को पूछा जाए। आपने कहा आपने किसी को खोया कि नहीं, आपने पूछा है, मैंने सुना है ना, और पूरे हिंदुस्तान ने सुना है। आपने कहा अमीश भाई आप इनकी आवाज को कम रखिए। देखिए बहुत तकलीफ होती है इस बात से। मुझे शांति से बोलने दिया जाए, मुझे शांति से बोलने दिया जाए। मैं बदतमीजी के साथ डिबेट नहीं कर सकता हूँ। ये बकवास 2 कौड़ी के आदमी किस प्रकार के भाषा को आप अलाउ करेंगे अमीश जी? सुप्रिया जी, आप भी एक मैच्योर लीडर हैं, मुझे लगता है कि थोड़ी मैच्योरिटी आप भी दिखाइए। संबित आप भी, मुझे लगता है कि इस विषय को आपने भी इस पर जवाब दे दिया, आपने भी इस पर जवाब दे दिया तो मामला खत्म। अमीश जी सुनिए जी, पहले इन्होंने मुझे 2 कौड़ी का आदमी भी कहा, कोई बात नहीं, हम हैं गांव के लोग हैं। हम सुप्रिया जी जैसे ना तो हम अमीर हैं ना तो हम बड़े लोग हैं, हम साधारण लोग हैं। 2 कौड़ी का ही होंगे शायद। गांधी परिवार के साथ हमारे क्या औकात है हम लोगों की? साधारण गांव के स्मॉल टाउन बॉयज हैं। आप भी स्मॉल टाउन बॉय हैं, हम भी स्मॉल टाउन बॉय, छोटे छोटे शहरों से हम यहाँ आए हैं। ठीक है, फिर आप ये सवाल पूछते हैं कि आपने अपने घर से किसी को खोया? कैसा बेहुदा सवाल है, कोई ना कोई किसी को। तीसरी बात, आपने कहा कि आपने मोदी जी को गाली दी, आपने कहा कि हमने झंडा उठाया है। अमीश भाई, आपके दादाजी ने भी झंडा उठाया होगा, सुप्रिया जी के दादाजी ने भी झंडा उठाया होगा, मगर एंटोनियो माइनो के पिताजी और दादाजी ने नहीं सुनिए एक सेकंड, एंटोनियो माइनो के दादाजी पिताजी ने भारत का झंडा नहीं उठाया, उन्होंने मुसोलिनी का झंडा उठाया था, जिसकी अध्यक्षा एंटोनियो माइनो, जिसकी अध्यक्षा इटली के माफिया फैमिली की बेटी वो हमारे देश पर सवाल उठाने की हिम्मत और सुप्रिया देखिए, बीजेपी अब इसको लेके जा रही है कि आप देश पर बार बार सवाल उठा रहे हैं। जो कमलनाथ ने बोला, आपने खुद बोला कि उनकी शब्द ठीक नहीं थे। और क्या आपको लगता नहीं है कि मोविड बोलने से, इंडियन वेरिएंट बोलने से, इंडियन कोविड बोलने से समस्या हल नहीं होगी और इससे समस्या देश की बढ़ जाएगी? आप नरेंद्र मोदी को अटैक करिए, बीजेपी की पॉलिसी को अटैक करिए, लेकिन इंडियन वेरिएंट कहना, अरविंद केजरीवाल ने सिंगापुर वेरिएंट कह दिया था, कांग्रेस ये अपोज करी थी दिल्ली के अंदर कि कैसे कह दिया? अमीश, मैं आपकी बात का जवाब दूंगी, लेकिन मैं पहले एक बात कहना चाहती हूं और बहुत टाइम से ये सुनती आ रही हूं, इसलिए एक औरत होने के नाते आज मैं ये बात कहूंगी और आप दोनों को ये बात सुननी पड़ेगी और देश को सुननी पड़ेगी। जब एक औरत की शादी होती है ना, तो उसकी डोली घर आती है और अर्थी वहां से जाती है। दाम्पत्य के सूत्र को जब एक औरत एक आदमी का नाम लेती है ना, उन्होंने भी आपको सुना, नाम का, उसके नाम का सकते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हम आजादी के लिए नहीं लड़ रहे थे, हम तिरंगा नहीं उठाते हैं? और जैसे ही मैंने आपको आईना दिखा दिया तो आपको देखिए, एंटोनियो माइनो गाली नहीं है, वो नाम है। किसी का नाम लेना, मेडन नाम लेना गाली नहीं होता है। अच्छा संबित, मेरी रिक्वेस्ट को मान लीजिए। संबित नहीं, मेडन नेम इज नॉट एन अब्यूज। लेट सुप्रिया मेकर पॉइंट। संबित बी फेयर, आपको मैंने वक्त दिया। संबित, आपने 30 सेकंड मांगे थे, आपने 55 सेकंड लिए, मैंने आपको वक्त दिया। अब सुप्रिया को भी आप 30 से 40 सेकंड दीजिए अपनी बात को रखने के लिए। सुप्रिया जी बोलिए आप। सुप्रिया ऑन स्क्रीन। मैं फिर से अपनी बात दोहराऊंगी और एक औरत होने के नाते दोहराऊंगी। जब एक औरत किसी का नाम अपने नाम के साथ जोड़ती है और उसके नाम का मांग में सिंदूर लगाती है, तो वो उस देश की, उस परिवार की हो जाती है। और उस दाम्पत्य सूत्र का बार बार इतना तिरस्कार करना और बार बार जिस आशय से यहां पर बोला जाता है, मैं उस बात का खंडन करती हूं। यह आपकी गंदी, घिनौनी, नाली के कीड़े वाली मानसिकता दिखाता है। एक औरत का अपमान तो शास्त्रों को भी बर्दाश्त नहीं था, आपके जैसे अहंकारी व्यक्ति को भगवान माफ नहीं करेगा। एक बार बार एक औरत का अपमान करते हैं। उसने अपने पति को इस देश के लिए खोया है, उसकी गोदी में एक पूर्व प्रधानमंत्री की मौत हुई है। क्या बात करते हैं आप? तो क्या देश के नागरिक हैं, वो देश की एमपी है, किस तरह की बात करते हैं आप? चुप रहिए आप दाम्पत्य सूत्र को, दिक्कत की बात यह है ना, दाम्पत्य सूत्र को झंडा उठा रहे थे हिंदुस्तान के, हम तो फिर भी उठा रहे थे। इतना बौखला क्यों गए हैं आप लोग? ये देखिए सुप्रिया जी, आपने जो बोलना था बोला, आपके में बेवकूफ बोलने की क्या आवश्यकता है? ऐसी भाषा। सुप्रिया जी देखिए, आपने जो बोलना था बोला, आपने सब कुछ बोला
और आपने अपनी बात को रखा, लेकिन बेवकूफ शब्द बोलना, क्या आपको लगता है कि वाकई ये सही है? दूसरा जो मेरा सवाल था, संबित होल्ड ऑन, जो मेरा सवाल था, क्या मोविड बोलने से, इंडियन वेरिएंट बोलने से, भारत बदनाम है बोलने से क्या कोरोना